दुष्ट व्यवहार में रहना है, रह करके फिर अवस्था को जमाना है। बाप के साथ भी बच्चे चाहिए, माँ बाप और बच्चे, और तो कुछ है नहीं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे इस अवस्था में रहते हैं। बच्चे जानते हैं ये गुप्त वेश है। बाप स्वयं कहते हैं मैं इनका रथ बना हूं। ये रथ है, ब्रह्मा का रथ है। ब्रह्मा से ही ब्राह्मण पैदा होते हैं। अर्जुन से फिर ब्राह्मण कैसे पैदा होंगे? ऐसे ऐसे अपन से वार्तालाप करना चाहिए। अर्जुन माना जो पुरुषार्थ का अर्जुन करे सो अर्जुन, और ब्रह्मा माने है ब्रह्मा माने बड़ी माँ। बड़ी माँ अपने लिए कुछ करती है? माँ अपने लिए करती है या किसके लिए करती है? बच्चों के लिए सब कुछ करती है। अपने सुख दुख भी किसके लिए लुटा देती है? बच्चों के लिए लुटा देती है। तो ब्रह्मा से तुम ब्राह्मण पैदा होते हो, अर्जुन से कोई ब्राह्मण पैदा नहीं होते हैं। बाबा आया हुआ है। और गीता में तो सिर्फ लिखा है युद्ध का मैदान। यादव कौरव पांडव क्या करत भई? है तो पांडव कौरव ना। वास्तव में पांडव भी लड़ाई नहीं लड़ते हैं। इन बातों को तुम अभी समझते हो। यादव तो वो हैं, आगे यूरोपवासी यादव कहते थे, अभी नाम बदला। अभी यूरोपवासी क्यों नहीं कहते हैं? कौरव पांडव और यादव महाभारत में कहाँ की बातें है? नहीं, संगम युग की तो ये बात हुई, लेकिन टाइम कौन सा था और स्थान कौन सा था? भारत था। भारत में पांडव भी थे, भारत में यादव भी थे और कौरव भी थे। पहले तो समझाते थे यूरोपवासी यादव, अभी समझते हैं कि महाभारत युद्ध में गायन जो है वो यूरोपवासी यादवों का है या भारतवासियों का है? तो यूरोपवासियों से क्या अर्थ हुआ है? यादव उन्हें कहा जाता है जो सदैव देह अभिमान में रहते हैं। क्या? जो सदैव देहवान में रहते हैं, इसलिए उनका नाम ही है यूरोपवासी। कहाँ के वासी? रूपवासी। रूप देह में होता है या निराकार आत्मा में होता है? देह में रूप होता है। तो देह अभिमानी होते हैं सबसे जास्ती यादव। तुम इन बातों को समझते हो? वो यादव हैं। तो अभी नाम बदल दिया है। इन यादवों के पेट से दिखाते हैं क्या निकला? मूसल निकले। कौन से मूसल निकले? ये मिसाइल्स की बात है। वो है स्थूल मिसाइल जो यूरोपवासी यादवों से निकलते हैं। और अभी ज्ञान के मिसाइल्स की बात है। दुनिया के हिसाब से अरे ये यूरोपवासी जो यादव हैं वो मिसाइल्स की ताकत किन के पास ज्यादा है? यूरोप में बर्लिन था जिसके दो हिस्से थे। एक हिस्सा था रूस के पास और एक हिस्सा था उन क्रिश्चियंस के पास
जो गिरजाघर को मानते थे। रूस वालों ने बम बनाना शुरुआत किया। वो रूस की ताकत फिर यूरोप वासियों के हाथ आई और यूरोप वासी ही अमेरिका में जाकर के जब बस गए हैं, वो अमेरिका अभी सबसे जास्ती ताकतवर हो गया। एटम बम की ताकत में, मिसाइल्स की ताकत में। अभी उनके पेट से जो मिसाइल्स निकले हैं वो सारी दुनिया को खलास कर देंगे। ये मूसलों से क्या होता है वो तुम समझते हो। वो है हद के मूसल और यहाँ है बेहद के ज्ञान के मूसल। भारत के हिसाब से दिल्ली है स्थापनाकारी और बंबई है विनाशकारी। तो यादवों का देश भारत में कौन सा हुआ? दिल्ली हुआ, बंबई हुआ। अभी प्रैक्टिकल में देख रहे हैं ना, ज्ञान के बम कहां से निकले? बंबई से निकले। और नाम भी क्या पड़ा है? हर हर बम बम के नाम पर नाम पड़ता है बंबई। अभी इन बातों को तुम समझते हो। गीता से ये सब बातें मालूम थोड़ी ही पड़ती हैं। अभी जानते हैं एटॉमिक बॉम्ब्स कल पहले भी बने थे। क्या नाम रखा उनका? एटॉमिक बॉम्ब्स। वो हैं एटॉमिक बॉम्ब्स और तुम्हारे हैं आत्मिक बॉम्ब्स। सबसे बड़ा बॉम्ब कौन सा है? आत्मिक बॉम्ब में सबसे बड़ा बॉम्ब कौन सा है? परमात्मा प्रत्यक्षता बॉम्ब। तुम तो बाप के सन्मुख बैठे हो, माने तुमको तो बाप की प्रत्यक्षता हो गई। अभी दुनिया वालों के सामने बाप प्रत्यक्ष होना है। बाप संगम पर बैठ तुमको सुनाते हैं। गीत भी है जो पिया के साथ है उनके लिए बरसाते है। बच्चों को चलते फिरते उठते खुशी का पहाड़ा चढ़ा रहना चाहिए। तुम गृहस्थ व्यवहार से अलग हो गए। कल पहले भी हुए होंगे। कल पहले भी तुम नदी पार करके आए होंगे। कौन सी नदी पार की थी? है विषय वैतरणी नदी पार की थी। बाकी तो और कोई बात नहीं है। कृष्णपुरी कंसपुरी दिखाते हैं। 2164 की रात्रि क्लास। कंसी जरासिंधी भी अभी की आसुरी संप्रदाय को कहा जाता है। अभी के आसुरी संप्रदाय कौन है? कंसी। और कौन है जरासिंधी? अभी की माने संगम युग में कोई ब्राह्मण संप्रदाय है जिनमें कोई कंसी भी है और कोई जरासिंधी भी है। कौन है कंसी? हाँ, सिंधी माने जो सिंध से आए हुए हो। मूल पैदाइश कहाँ की है? सिंध की। तो ब्राह्मण संप्रदाय में ही वो जरा माने पुराने सिंधी बैठे हुए हैं जिनके हाथ में सारी सत्ता, सारे जोनल इंचार्ज अगर देखे जाएं तो बेसिक नॉलेज में कहाँ के जोनल इंचार्ज हैं जो सत्ता लिए बैठे हैं? सिंध के हैं। और कंसी कौन है? कंस किसको कहा जाता है? कंस ने क्या जघन्य अपराध किया? कंस ने छोटे छोटे बच्चों को काट दिया, मार दिया। बच्चों को मार दिया,
ये तो आज की दुनिया में कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बच्चे तो बड़े होके साफ दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं। लेकिन फिर कौन सा पाप बड़ा कर दिया है? कन्याओं को भी मार दिया, हत्या कर दी। वो होती है स्थूल हत्या। यहाँ ज्ञान मार्ग में बेहद की हत्या क्या है? कन्याओं की बेहद की हत्या कैसे हो रही है? हैं? नहीं, कन्याएं चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर उनको विकारी बनाई दिया, अगर उनकी शादी कर दी ज्ञान में चलते हुए भी, तो क्या बन गए? हैं? कंसी बन जाते हैं। ये अभी की यादगार है। देवताओं का पाप तो पुरानी इस दुनिया में, पुरानी सृष्टि में हो ही नहीं सकता। इस पुरानी सृष्टि में देवताएं कहाँ हैं? तो देखो, उन्होंने शास्त्रों में कृष्ण का नाम भूल से डाल दिया है। नाम किसका होना चाहिए है? उन्होंने नाम डाल दिया है, कृष्ण था कन्याओं का, गौओं का रक्षक। लेकिन कृष्ण ने रक्षा नहीं की। किसने रक्षा की? रक्षा तो शिव बाबा ने की है। यज्ञ के आदि में भी दादा लेकर आज ब्रह्मा उर्फ कृष्ण का नाम डाल दिया कि ब्रह्मा ने भगाया। वास्तव में वो कहानी किसकी है? प्रजापिता की कहानी है। मुरली में क्या बोला? कहानी किसकी है? प्रजापिता की कहानी है, ब्रह्मा की कहानी नहीं है। कहा भी जाता है ब्राह्मण देवताय नमः। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन तो हुआ, फिर देवता क्षत्रिय कुल में आवेंगे। ब्राह्मण का कुल देखो अभी कितना छोटा है। वर्ण भी दिए गए हैं, तो बुद्धि में रखना है हम आत्मा है। 84 जन्म हमारे पूरे हुए, अब बाप आए हैं हमको लेने के लिए। इन बातों को समझने में बड़ी मेहनत लगती है।